जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो। ऐसी करुणा कर देना, ऐसी करुणा कर देना, दिल भीतर के सब विरह रो, दिल भीतर के सब विरह रो। कारण कारण परमात्मा, ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो। ज्ञानानंद है प्रगट पुरुष, ज्ञानानंद है प्रगट पुरुष, सिद्धेश्वर सिद्धि संतो, सिद्धेश्वर सिद्धि संतो, सभी भगवान सब जीव को आत्मप्राप्ति दो। एक स्वभाव है प्रकाश का, एक स्वभाव है प्रकाश का, चाहे किसी भी दीप में हो, चाहे किसी भी दीप में हो, पश्चिम पूरब सूरज हो, पश्चिम पूरब सूरज हो, मीनाक्षी किरण का, मीनाक्षी किरण का, ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो। संशय हो महेश्वरा, संशय हो महेश्वरा, प्रकृति शांत उदय करा, प्रकृति शांत उदय करा, शुक्ल स्थल की जगमग ज्योत, अंतल स्थल की जगमग ज्योत, केवल ज्ञान में स्थिर करना, केवल ज्ञान में स्थिर करना, ये विश्व में सुख और शांति हो, ये विश्व में सुख और शांति हो। भय भंजक मूल शरण, भय भंजक मूल शरण, पाप से कटते जन्म मरण, पाप से कटते जन्म मरण, जीवनायु अंतिम ना जाए, जीवनायु अंतिम ना जाए।
ये सदगुरु का वर्णन किया है कि सदगुरु कैसे होते हैं, जिनके जिनके पास से हमें यह विश्व की शांति मिल जाए। अगर यह विश्व की शांति मिल गई तो ये सारा विश्व हमारा ही है। लेकिन अगर यहाँ शांति नहीं है तो सारी दुनिया में आप जाइए, कहीं शांति नहीं मिलेगी। सभी को सुख की प्राप्ति करनी है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी कुछ समझ हमें प्राप्त हो गई है जिसके आधार पर हमारा कुछ व्यवहार गलत है और उस गलत व्यवहार के कारण हमें दुख आता है। यह ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ है उनको एक ज्यादा फायदा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा फायदा है वैसे कि उनको अंदर की जो लाइट है, अंदर का प्रकाश है, वो खुल गया है। तो उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन जिनको यह प्राप्ति नहीं हुई है उनको भी यह सिद्धांत लागू पड़ता है कि हमारे जीवन में ऐसी कोई गलती है जिस वजह से हमें भुगतना पड़ता है। सभी लोगों को एक शरीर का दुख नहीं होता है। कुछ लोगों को सिर का होता है, पैर का होता है, पेट का होता है, ये तो समझने की बात है। लेकिन हम क्या गौर करना चाहते हैं कि यह 7 दिन में हमारे जीवन का कोई अधिकतम जो दोष है जो हमें पुनः पुनः परेशान करता रहता है, या ऐसा समझ ले कि वह दोष हम करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से बार बार करते रहते हैं, वह दोष हमसे हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दुख आता है। तो उस दोष के ऊपर हम कुछ हमारी दृष्टि डालें। दादाजी ने बताया है कि हम बिल्कुल वैसे गिर गए हैं ऐसे तो नहीं है, यानी किस तरह से कि सभी जगह से हमने गलती की है ऐसा नहीं है, लेकिन 2-5 गलतियां ऐसी है जिनकी वजह से और गलतियां होती रहती है और जिसकी वजह से हमें दुख आता रहता है और सभी को सुखी होना है। तो हम पहले क्या गौर करना चाहेंगे कि हर व्यक्ति यह सत्संग के 7 दिनों में वह कौन से दोष पर ज्यादा प्रकाश डालना चाहेंगे, वो हर व्यक्ति खुद ही तय करेगा। जैसे कि इसको ऐसा हो सकता है कि वो बार बार की वाणी का उपयोग ऐसा होता है कि लोगों को दुख होता है और जिनकी वजह से उनको दुख सामने मिलता रहता है। तो वाणी का दोष को हम अपना यह 7 दिन का शिविर के लिए हम ध्येय बना देंगे कि हम यह वाणी के दोष पर ही गौर करेंगे, लक्ष्य रखेंगे, ताकि यह वाणी का दोष अगर हमारा मिट गया तो हमारा काम हो जाए, क्योंकि वह हमें बार बार परेशान करते रहता है। जिस तरह से हम एक बाहर का उदाहरण लें कि ये बार बार यहाँ से आतंकवाद आके परेशान करते रहते हैं, तो कौन सी जगह है जहाँ से ज्यादा करके आते हैं, तो हम उसी जगह पर ज्यादा लक्ष्य रखें, ज्यादा ध्यान रखें, ताकि वह जगह अगर हमने सुरक्षित कर दी तो और कोई जगह से उनका आने का सवाल कम बनता है। तो हर व्यक्ति
खुद के लिए यह 7 दिन की सत्संग शिविर का ध्येय बना ले। अगर हम सोचे कि 10 काम है हमारे पास और 10 काम जब हम इकट्ठा करेंगे तो एक भी काम में बरकत आती नहीं है। तो हम सब लोग जानते हैं, अगर सब्जी बनाते हैं तो सब्जी पर ही ध्यान लगाना चाहिए, और कुछ बनाते हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए। 4 गैस पर 4 सब्जी डाल दी तो कौन सी सब्जी में नमक डाल दिया, कौन सी सब्जी में मिर्ची डाल दिया, इसमें गलती हो सकती है। तो हम क्या गौर करना चाहेंगे कि यह 7 दिनों में हर व्यक्ति अपने कुछ निजी दोष पर ध्यान देना चाहेंगे और वह खुद तय करेंगे। आपके लिए मैं तय नहीं कर सकता, मेरे लिए आप तय नहीं कर सकते। आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि यह 7 दिनों में हमें किस दोष के ऊपर ही प्रकाश डालना है। अगर इस दोष के ऊपर हमने चारों दिशा से, 10 दिशा से हमने प्रकाश डाल दिया तो वह दोष हमें परेशान नहीं करेगा। यानी कि वह दोष होने से पहले ही हमें पता चल जाएगा कि ये गलती यहाँ हो रही है, हम तुरंत ही हमारा उपयोग वहां पर जाएगा और वह दोष नहीं होगा। सभी दोषों का उपस्थित होने का या चालू होने का स्थान मन है, मन। और मन में जो विचार आए और उस विचार में हम सहमत हुए, जैसे कि घर में किसी ने ऐसा बोल दिया तो हमें तुरंत ही विचार आएगा, अरे अपने आप को ये समझता क्या है, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी जोर से बोल सकता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो यह विचार आया हमें, और अगर हमने उस पर दस्तखत कर दी कि हाँ मुझे बोलना चाहिए, अपने आप को समझता क्या है, तो तुरंत ही आपकी वाणी निकलेगी, मैं भी बोल सकता हूँ, अब आप पीछे करो। हो सकता है। यानी यह क्या समझना चाहते हैं कि जो दोष बाहर होता है वाणी से या अपने तन से, व्यवहार से, वो पहले मन में होता है और उस पर हमने दस्तखत कर दी कि हाँ ऐसा करेंगे तो वो बात आ जाएगी। यह सब दोष की ऐसी वह इस तरह से वह प्रकट होते हैं कि पहले तो हमने दोष कर दिया वाणी से, क्योंकि मन में जो चलता है वो किसी को पता नहीं चलता है, तो जो हमारे मन में चलता रहता है कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो हमारा मुंह पर असर आती है, चेहरे पर असर आती रहती है। तो बोलेंगे यार तबीयत ठीक नहीं है, नहीं सब ठीक है, सब ठीक है बोलेंगे, लेकिन वो मन में जो चलता रहता है ना वो मुंह पर आ ही जाता है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। और जो वाणी से निकल गया यानी वो तीर हमने छोड़ दिया, तो एक बार वाणी से निकल गया तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। वाणी के दोष का क्या बोलेंगे उसका परिणाम 25 साल 50 साल तक हो सकता है। जैसे कि जब मैं शादी करके आई थी तब आपके इन लोगों ने मुझे ऐसा बोला था, तभी तो मैं मजबूर थी, लेकिन आज 40 साल के बाद आप मेरे हाथ में आए, तो 40 साल पहले जो कड़वे वचन बोले गए थे उनको तभी तो उन्होंने अंदर से लिख लिए थे कि जब मेरा दिन आएगा तो मैं भी देखूंगा। तो 40 साल के बाद भी उसका परिणाम आ सकता है। जो गलती
शरीर से होती है उसका परिणाम तुरंत ही आ जाता है, उसका जीवन बहुत लंबा नहीं होता। और जो मन से होता है उसका परिणाम तो एक भोग ही हो सकता है। यानी कि अगर हमने पहले ऐसा तय किया है और आज ऐसे मन में विचार आता है तो शायद वो इस भोग में भी हमारी गलती हो सकती है, मन की गलती। लेकिन जो मन में विचार आते हैं और जो आगे तय नहीं किया है कि वैसा करेंगे या वैसा करेंगे, तो यह जीवन में नहीं आएगा, वो अगले जीवन में आएगा। इसीलिए सभी धर्मों में ऐसा बताया गया कि भाव के ऊपर लक्ष्य रखो। भाव यानी कि हमारे मन में जो विचार आते रहते हैं उस पर आप बराबर से गौर रखें, क्योंकि मन से जो गलतियां होती है उसका परिणाम आने को एक भाव को लग ही जाता है। तो हमारा ऐसा कौन सा दोष है जिन पर हम यह 7 दिन की शिविर में गौर करना चाहेंगे? तो जैसा आप तय करेंगे तो आपकी ये मशीनरी वैसी चलेगी। आप कभी भी घर जाएंगे, खाना खाएंगे, तो आपके रस में यही रहेगा, ये गलती जो बार-बार होती रहती है वो क्यों होती है, कैसे होती है, ये नहीं करनी है। तो वही चलता रहेगा आपके मन के अंदर। और यहाँ पर जो सत्संग होगा वो भी उसके आधार पर ही होगा, क्योंकि आप जो पूछेंगे जिन्होंने ध्येय नक्की किया है तो उनकी गाड़ी अवश्य उस ध्येय के पीछे ही जाती है। आपने तय किया कि यहाँ डिग्री आना है तो उपस्थित हो गए। जिन्होंने ऐसा तय नहीं किया, बोलते थे कि सोचेंगे जाएंगे तो जाएंगे, सब अनुकूल होगा तो जाएंगे, वरना सोचते हैं देखता हूँ मैं जरा, तो हमें पता चल जाता है कि उन्होंने अभी से वो थोड़ा कच्चा रखा है। यानी भाव जितना कच्चा है तो परिणाम उतना कच्चा है, भाव जितना तीव्र तो परिणाम भी उतना तीव्र आता है। जिन्होंने ऐसा तय ही कर दिया है कि मुझे किसी को भी दुख नहीं देना है, तो एक जागृति की सीमा ऐसी आएगी कि दोष होने के बाद कोई बोलेंगे आपको, अरे आप ऐसा बोल दिया, ये गलत है, इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस तरह से बोलना नहीं चाहिए। कोई बोलते हैं फिर भी हमें पता नहीं चलता है, वो आपको समझ में नहीं आता है, उसका मतलब ये नहीं था, मैं तो ये बोलना चाहता था। यानी गलती तो हो गई है लेकिन हम उसको आधार देते हैं। फिर एक जागृति की सीमा ऐसी आती है कि दोष होता है, कोई हमें बोलेंगे कि आपने ऐसा किया होता है, तो हम बोलेंगे हाँ साहब हो गया, ये गलती हो गई, ये नहीं करना चाहिए था, आपकी बात सही है। तो यह एक बात हो सकता है। फिर ऐसा हो सकता है कि जब जैसे जैसे हमारी जागृति होती है तो वाणी बोली जाती है, अंदर से हमारा व्यवहार होते रहता है और अंदर से ये सब पता चलता है कि गलत हो रहा है, लेकिन हम कर नहीं सकते हैं। वाणी बोली जाती है, अपना व्यवहार होते ही रहता है। फिर एक जागृति की सीमा ऐसी आती है कि बोलने से पहले ही हमें पता चल जाता है ये अंदर चला, और उसका परिणाम हमें तुरंत दिख जाता है कि अरे ये वाणी से तो सामने वाला को दुख होगा, तो यह सही बात नहीं है। जिस तरह से जो आज 10वीं कक्षा में है वो पहली कक्षा में होकर के आए हैं, बराबर है। कोई सीधा 10वीं कक्षा में आते नहीं है, कोई आते हैं सीधे 10वीं कक्षा में कोई नहीं आते, पहली दूसरी तीसरी करके ही आते हैं। यानी अगर कोई आज ऐसी गलती नहीं करते तो पहले वो करते होंगे और वह गलती को सफाई कर करके पश्चाताप कर करके आज वो गलती उन्हें नहीं रही है, तो अपने आप को हमें बड़ा
है। तो यह शिविर का हम यही करेंगे, खुद अपने आप, बाजू वाले को बोलने की जरूरत नहीं है। और एक छोटी सी किताब रखें या कागज का टुकड़ा रखें, उस पर लिख देंगे हम, घर जाकर ऊपर जाकर यहाँ है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे यह दोष पर बराबर ध्यान देना है, यह शांति है। और कौन से दोष पर आप ध्यान रखेंगे जो बार बार होते रहता है, जिस दोष के कारण आपके घर का व्यवहार सब बिगड़ जाता है, जिस दोष के कारण आप खुद चिंता में पड़ जाते हैं या गिर जाते हैं, उस दोष के ऊपर हम दृष्टि डालेंगे। अगर हम सामान्य तौर पर देखना चाहे तो 9 कलम सबको पता है। 9 कलम जो दी गई है यहाँ प्रार्थना में, जो दी गई है वहाँ, यहाँ पर टीवी में पहली दफा कौन आए, जरा हाथ ऊंचा करना। ठीक है, तो जो लोग आते हैं उनको तो पता है कि 9 कलम की मंत्र वगैरह क्या है। 9 कलम है तो कोई बोलता नहीं है, आपको पता है 9 कलम हाँ कि ना, अब बोलने का नहीं, सिर्फ सुनने का। आप सब लोग 9 कलम पता है आप सबको? अगर टिगरी में आप पहले भी आए हैं, इस सत्संग में आए हैं, तो आपको 9 कलम पता है या नहीं? नहीं है तो बोलो नहीं। हाँ, यहाँ उपस्थित लोगों में कितने लोगों ने यह ज्ञान की प्राप्ति की है? जरा हाथ ऊंचा करना। ठीक है, ठीक है। तो हम पहले ये 9 कलम को जरा गौर कर लेते हैं कि क्या है। दादा भगवान ने 5 प्रार्थना सत साधन के तौर पर दी है। ज्ञानी पुरुष कृपालु देव ने श्रीमद् राजचंद्र जी ने बताया, अपनी वाणी में वचन में बताया कि सभी साधन किए, सब साधन बंधन हुए, कोई उपाय रहा नहीं। जब सब साधन हम समझे नहीं तो हमारा उपाय यानी कि हमें उसका फायदा कैसे हो? क्या बताया उन्होंने? जो सुख की प्राप्ति का साधन हम मानते थे वह सब कर चुके, लेकिन सुख की प्राप्ति हुई नहीं। तो बोले कि क्यों प्राप्ति नहीं हुई? क्योंकि सत साधन मिले नहीं। जब तक सत साधन मिले नहीं तब तक हमें सुख की प्राप्ति कैसे हो? आप लोगों को समझ में आता है? नहीं आता है तो पूछ सकते हैं। यहाँ जो बात जो आप अनुभव करके आए हैं ऐसा नहीं है। आपको कभी भी हमको रुका के पूछने का अधिकार है, क्योंकि पूछे बगैर ऐसा बताया गया है कि माँ भी खाना नहीं देती। अगर बोले बगैर माँ भी खाना देती नहीं तो हम कैसे बताएंगे? हमको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या तकलीफ है? ठीक है, तो आप बताना, पूछना अगर ना समझ में आए तो। दादा भगवान ने यह जो चित्रपट आप देखते हैं वह ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान का है। दादाजी क्या बताते थे कि मैं भगवान नहीं हो गया हूँ,
मैं अपने आप को भगवान नहीं कह रहा था, क्योंकि देह स्वरूप से कोई भी भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर विनाशी है, शरीर अविनाशी नहीं है, शरीर विनाशी है। लेकिन जिस विनाशी शरीर में आत्मा संपूर्ण प्रकाशमान हुआ है, ये तो इतनी लाइट है, बाहर प्रकाश है तो हम पढ़ सकते हैं। अगर बाहर लाइट नहीं है तो हमें यहाँ की लाइट चालू करनी पड़ती है, अगर यहाँ भी लाइट नहीं है तो हमें पढ़ने के लिए दिक्कत हो सकती है। तो उनके अंदर यह प्रकाश इतना खुल गया है कि जिसके आधार पर वह अपनी सभी गलतियां देखते हैं और सभी गलतियों को देखकर वह उसको धो डालते हैं। हमको हमारी गलतियां दिखती नहीं है, क्योंकि कर्म के बादल छाए हुए हैं हमारे ऊपर, और जिसके कारण हमारी गलती होने पर कोई अगर बता दे कि आपने यह गलती की, तो भी हम मानते नहीं है। आपको अच्छा लगता होगा कि मैंने गलती की, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ऐसा होता है हमारे जीवन में, कई बार होता है, कई बार होता है। और समझदारी इसको बताई कि किसी ने हमें बता दिया कि ये गलती है आपकी, वरना हमारी बात ऐसी कैसी है कि किसी को गलत लगे। यानी किसी ने भी हमें लाल बत्ती बता दी ये गलत है, तो हमें उसका स्वीकार करना चाहिए। तो दादाजी ऐसा बताते थे कि हमारे अंदर जो आत्म तत्व प्रकट हुआ है वह दादा भगवान है। मैं दादा भगवान नहीं हुआ, लेकिन मैं यानी अम्बालाल गुरुजी भाई पटेल, उनका व्यवहार का नाम था। उनके अंदर जो आत्म तत्व प्रकट हुआ वो दादा भगवान थे, और वे खुद अम्बालाल गुरुजी भाई पटेल, वे खुद ज्ञानी गुरु, जिनके अंदर आत्म प्रकट होता है उन्हें ज्ञानी बोलते हैं। जिस तरह से कृष्ण भगवान के अंदर, श्री कृष्ण भगवान के अंदर आत्म प्रकट हुआ था, इसीलिए वे ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने बताया है कि आत्मा पानी से भिगो नहीं सकते, अग्नि उसको जला नहीं सकती, तलवार उसको काट नहीं सकती, उस तरह से। लेकिन अर्जुन कृष्ण भगवान को मिले तो उनका काम हुआ। ठीक है, आज हम कृष्ण भगवान की भक्ति करें तो उसे परोक्ष भक्ति कहते हैं। परोक्ष भक्ति का फल क्या है कि पुण्य उपार्जन होता है, यानी कि पुण्य प्राप्त होता है, जिसके आधार पर हमें यह सत्संग की प्राप्ति होती है कि जिस सत्संग से हमें ज्ञानी के साथ का तार जुड़ जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ज्ञानी पुरुष थे। उसी तरह दादा भगवान बताते थे कि वह जो आत्म तत्व हमारे अंदर संपूर्ण प्रकाशमान हुआ है वो हमारी सभी गलतियां बताते हैं। इसीलिए हम सारे विश्व में मुक्त होकर घूम रहे हैं। हम क्यों मुक्त होकर घूम नहीं सकते? क्योंकि गलतियां पड़ी है, और उस गलतियों पर, उस दोष पर हमारी दृष्टि तक नहीं गई। और अगर कोई बता दे कि आपने ये गलती की, तो हम उसका स्वीकार नहीं करते। यानी कि हम खुद हमारी गलतियां नहीं देखते, इसीलिए दूसरों को बोलना पड़ता है। और जब कोई दूसरा बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है ये आज की बहू मुझे आगे बताती है मेरी गलती, एक कल का लड़का मुझे बताता है मेरी गलती। बाकी कोई अगर हमारी गलती बताए उनका उपकार मानना चाहिए। किसको फुर्सत है हमारे लिए कोई दो शब्द भी बोले? चाचा जी
देखो ये गलती हुई, रहने दे, मुझे कुछ पता नहीं है, ऐसा करके हम उसको बैठा देते हैं। लेकिन यह कुदरत का हमें एक अवसर मिला कि हमारी गलती पर जो हमारी दृष्टि नहीं जाती थी वो किसने बताया और हमने वो अवसर हमने घुमा दिया। तो दादाजी बताते थे कि वह अवसर हमने घुमाया नहीं, जिसके आधार पर हमारे अंदर जो प्रकट हुआ है वो संपूर्ण 360 डिग्री वाले संपूर्ण भगवान प्रकट हुए हैं। और उस दादा भगवान की भक्ति मैं खुद भी करता हूँ, ऐसा वो बताया। क्योंकि वो बोलते थे कि मुझमें यानी कि ज्ञानी पुरुष हमारा रूपी भाई पटेल में 4 डिग्री कम थी पूर्ण भगवान होने के लिए। बोलते थे कि हमें 4 डिग्री कम है और वह 4 डिग्री कम पूरी करने के लिए वो अंदर वाले दादा भगवान का जय जयकार बुलाते थे। और अगर हमारे में कुछ ज्यादा अगर कम है तो हमें भी बुलाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर यह दादा भगवान प्रकट हुए हैं। तो दादा भगवान का यश नाम कर्म इतना बड़ा है कि उस यश नाम से हमें जो करना चाहे वो कर सकते हैं। दादाजी बताते थे कि ज्ञानी पुरुष ही ऐसे पुरुष हैं जिनके पास हम जो चाहे वो मांग सकते हैं और उनके पास हमें अवश्य वो चीज मिलती है। लेकिन वह बोलते थे कि ऐसा मांगना दोबारा आपको मांगना नहीं। जैसे कि हमने बताया, पूछ लिया, दादाजी से मांग लिया कि हमारा धंधा अच्छा चले, बच्चे की घर में बच्चा हो जाए या हमको बच्चा हो, हमको ये हो, वो मांगने का कोई वादा नहीं है। लेकिन हमने क्या मांगा, उनके पास तो वो भंडार पड़ा है, लेकिन वो प्राप्ति होने के बाद हम फिर से उनके पास जाएंगे, दादाजी अभी ये दे दो, वो दिया तो फिर कल उठ के और कुछ मांगने जाएंगे, दादाजी ये दे दो। यानी ये मांगने का बंद नहीं होगा कभी। लेकिन अगर उनके अंदर जिस तरह से भगवान प्रकट हो गए, ऐसा बताया है कि जहाँ नारायण है तो वहाँ लक्ष्मी जी अपने आप आती है। अगर हमने लक्ष्मी जी को मांग लिया तो नारायण आए या न पड़ा, लेकिन अगर नारायण हमने मांग लिया तो लक्ष्मी जी बराबर जाएगी। यानी कि वो बताते थे कि आपके अंदर भी अगर आपको लगता है कि कुछ डिग्री कम है तो आप भी इस दादा भगवान का यश नाम कर्म से आपके अंदर जो भगवान है उनको जागृत कर सकते हैं। इसलिए वो बोलते थे कि मैं भी दादा भगवान का असीम जय जयकार बुलाता हूँ, और अगर आपको लगे कि आप में कम है तो आप भी बुलाइए। क्योंकि राम भगवान को यहाँ इस धरती पर आए 10,000 साल हो गए, विष्णु भगवान को यहाँ इस धरती पर आते हुए 5,000 साल हो गए, और महावीर भगवान को यहाँ इस धरती पर आके 2,500 साल हो गए। लेकिन यहाँ पर जो उपस्थित है उसे हमारा काम होगा। वो जब थे तो उनके पास जो लोग गए उनसे वह प्राप्त करके वो खुद मुक्त हो गए। और अगर हमें भी मुक्त होना है तो हमें भी ऐसे ही श्री राम जैसे, श्री कृष्ण भगवान जैसे, श्री महावीर जैसे मुक्त पुरुष होना जरूरी है। क्योंकि उनको भी माता थी, पिता थे, यानी वो भी कुछ आकाश में से नहीं आए, वे आकाश में से नहीं आए, वो भी मनुष्य रूप का जन्म हुआ था। लेकिन उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जिस ज्ञान से वो भगवान हुए। यानी कि जैसी हमारी अंदर की समझ, उसके आधार पर हमारा वाणी और व्यवहार होगा। अगर हमारी समझ में ऐसा है कि अगर कोई मुझे सुख नहीं देगा तो मैं कुछ भी दे दूंगा, अगर ऐसी कुछ समझ है तो हमारे सुख के लिए हम दूसरों को दुख देंगे अवश्य। तो
ऐसी सुख की प्राप्ति करते वक्त लोग दुखी होंगे तो लोग आप खुश नहीं होंगे। लेकिन जिनके अंदर ऐसे परमात्मा प्रकट हो गए हैं तो उनको तो बाहर कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जहाँ नारायण प्रकट हुए हैं वहां लक्ष्मी जी तो इतनी आएगी, संपूर्ण आ जाएगी। तो वही अनंत यानी कि जिसका अंत नहीं होता है, ऐसा अनंत ऐश्वर्य वाला भगवान हमारे अंदर ही है। लेकिन वो कर्मों के बादल में ढके हुए हैं, इस तरह से यहाँ पर बादल आ जाए तो इस समय जीवन में भी अंधेरा छा जाए। तो इस तरह से अंधेरा छाया हुआ है। अगर अंधेरा नहीं छाया हुआ होता तो हम अनुभूति करते होते, लेकिन हम सब अनुभव करते हैं कि दुख होता है, बराबर है। तो यह 7 दिनों के अंदर हम आज ही तय कर देते हैं। आज है ना, अभी तय करने की जरूरत नहीं है, सारा दिन पड़ा है कि आप तय कर दो कि यह 7 दिनों में हमें कौन से दोष पर दृष्टि डालनी है। जिस तरह से अगर हम देखते हैं कि बार बार हम उन पर झगड़ा करते रहते हैं तो हम उस पर गौर करेंगे कि ये बार बार झगड़ा क्यों होता है, ताकि हम यह प्रकाश जो होता है वो उसी दिशा में देखेंगे ताकि उस दोष पर हमारी दृष्टि जाए। अगर दृष्टि गई तो हमें पता चलेगा कि क्या गलती होती है, कैसे गलती होती है, तो हमें उसको कैसे सुधारना है वो पता चलेगा। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप यह हम गौर करेंगे। तो यह जो दिखाई देते हैं वो ज्ञानी पुरुष हमारा बुद्धि का खेल है। 1958 में उनको यह ज्ञान प्रकट हुआ था सूरत स्टेशन पर। कर्म के बादल अपने आप गिर गए और उनको यह प्रकाश खुला हुआ और उनको पता चल गया ये जगत कौन चलाता है, भगवान कौन है, राम भगवान कौन थे, महावीर भगवान कौन थे, कृष्ण भगवान कौन थे, यह दुख यह सुख का कारण क्या है, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, जानवर गति में जाने का क्या कारण है और मोक्ष कैसे प्राप्त हो, वह सब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और वह संपूर्ण स्थिर हो गया। 1962 में उनके भतीजे के लड़के के निमित्त से उनको यह ज्ञान की प्राप्ति हुई और 62 से 88 तक जब तक वे थे और लोगों को उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, उनके निमित्त से ज्ञान प्रकट। ज्ञानी हमें ज्ञान देते नहीं है, लेकिन हमारे जो कर्म के बादल अंदर जो ज्ञान पड़ा हुआ है, जो भगवान अंदर है, लेकिन वो कर्म के बादल के कारण उस भगवान की अनुभूति हमें नहीं होती है, लेकिन उनको यह सत्ता प्राप्त है कि वो बादल को हटा सकते हैं। जिस तरह से कृष्ण भगवान ने बताया गया था कि कृष्ण भगवान यानी जो कर्म का कोटा बना के उसको जला सकते हैं, भस्मीभूत कर सकते हैं, कर्मों को भस्मीभूत कर सकते हैं, उनको प्रश्न बोलते हैं। यानी कि ज्ञानी पुरुष को यह सत्ता प्राप्त है, इसीलिए ज्ञानी पुरुष को तरण तारणहार बताया। जो बुद्ध हर बार चले गए हैं और हमें भी ले जा सकते हैं मोक्ष। ज्ञानी पुरुष का योग बल ऐसा है कि क्योंकि वह देने के साथ उपस्थित है, यहाँ से बैठे बैठे अगर हम प्रार्थना करें तो उनको पहुंच जाए और हमारा काम अवश्य होता है। तो हम यह 7 दिनों के अंदर बड़ा फल से प्राप्त करना चाहते हैं कि कुछ लेकर जाए यहाँ से। और क्या लेकर जाएंगे कि हमारे जीवन में पक्का परिवर्तन हो, ऐसा कुछ लेकर के जाए। नहीं तो लोग बोलेंगे वो वहां गए थे पता नहीं क्या करके आए, वैसे के वैसे गए। ऐसा तो बोले तो अच्छा है, उनको ऐसा नहीं दिखाना है कि यहाँ तो लोग सुधर के जाते हैं। लेकिन यह ज्ञानी पुरुष का सत्संग सभा, यानी जब ज्ञानी पुरुष खुद उपस्थित होते हैं, यहाँ पर कई बार आए
तो तभी उस सभा को परमहंस की सभा बोली जाती है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष को परमहंस बताते हैं। परमहंस यानी ज्ञान अज्ञान का भेद हमें तत्काल तुरंत ही अनुभूति में दे देते हैं। हमें वो ज्ञान की प्राप्ति हुई है या बहुत लोग हैं जिनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई है, हम वो अनुभूति नहीं करा सकते, लेकिन हम जरूर से निर्देश कर सकते हैं कि जिस रास्ते से हमें ये प्राप्ति हुई है उस रास्ते से अगर आप भी आए तो आपको भी ये प्राप्ति होगी। यानी ऐसी सभा को हंस की सभा बोलते हैं। और जहां पर यह ज्ञान नहीं होता है तो वह शुभाशुभ होता है। शुभाशुभ यानी हमें ऐसा बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करने से पाप लगेगा, ऐसा करने से पुण्य होगा। तो वो सही है, क्योंकि जब तक ऐसी सभा प्राप्त नहीं होती है तो वहीं जाना होता है, क्योंकि वहां भी नहीं गए तो क्या बोलते हैं, पाना खेलने चले जाएंगे, नहीं तो गप्पे शप्पे लगाएंगे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। और आज तो बहुत अच्छा बात चलता है ना, अखबार आना चाहिए हाथ में, सारा दिन निकल जाए तो भी पता नहीं चलेगा। खाने का टाइम के लिए बोलना पड़ता है, भाई चलो बात बंद करो, खाना मत दे आज, अरे आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात चल रही है, ऐसा करके होता है। उससे क्या फायदा क्या? यानी कि इस 7 दिनों में हम क्या करना चाहेंगे वो हम तय कर देंगे, जो तय करेगा उनको फायदा होगा, जो नहीं करेगा तो 7 दिनों के बाद वो तय करेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है अगली दफा। लेकिन यह अवसर प्राप्त हुआ है तो कुछ भी हम तय करके अगर हम चल पड़ेंगे तो अवश्य उस दिशा में हमें अच्छी समझ प्राप्त हो सकती है। वरना ऐसे ही बात करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपको क्या पूछना है, क्योंकि यहाँ पर सत्संग का जो माहौल है वो सिर्फ हमें बोलना है और आपको सुनना है, ऐसा नहीं है। तो हर जगह पे लोग करते ही रहते हैं ना। जिस तरह से हम दवाई की दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं अरे आपको जो दवाई देनी है वो दे दो, हमेशा करते हैं। अरे क्या बात करते हैं, यहाँ सर की दुखने की दवा है, पेट दुखने की दवा है, सब कुछ की दवाई है, आपको कौन सी चाहिए वो बताइए। नहीं आपको जो चाहे वो दे दो, तो हमें काम ही लगेगी, ऐसा हम कभी करते हैं। इसी आधार पर आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सभी कनेक्शन नहीं पूछ सकते हैं तो बाद में भी पूछ सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था है। लेकिन यह अवसर ऐसे ही जाने नहीं ऐसा है। जय सच्चिदानंद।